Start. Hi guys, my name is Prabhas Nayak. Welcome to my channel. That name is Bank Guarantee Master Tools. Guys, today I am going to start another topic. That name is the continuity clause. We'll explain meaning of the continuity clause, example or document, what document to require under this clause. Now let's start continuity clause meaning. This bank guarantee shall be continue under this बीजी टेक्स्ट. अगर बीजी टेक्स्ट के अंदर दिस बैंक गारंटी shall be continue अगर ये लिखा होता है तो हमें क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूटी क्लॉज में हम लोग ट्रीट करेंगे. अगर बीजी टेक्स्ट में ये मेंशन होता है दिस बैंक गारंटी shall be continue, तो कंटिन्यू वर्डिंग से दिस इज कंटिन्यू क्लॉज. ये बीजी लाइव रहेगा. नॉट फिक्स द मैच्योरिटी डेट, इसका मैच्योरिटी डेट का फिक्स नहीं होता इसका मैच्योरिटी डेट. और तीसरा में क्या करता है ना, एप्लीकेंट रिक्वेस्ट लेटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर एक्सटेंशन के लिए कस्टमर का रिक्वेस्ट लेटर चाहिए होता है. इट मे बी 6 months और 1 year एज पर रिक्वेस्ट लेटर ऑफ एप्लीकेंट. It may be 6 months or 1 year as per request letter of the applicant. तो आप कस्टमर का जो लेटर देता है उसके अंदर मेंशन होता है ये 6 मंथ की 1 ईयर एक्सटेंड होगा. उसी बेसिस पे हम लोग के कंटिन्यूटी क्लॉजेस को हम लोग एक्सटेंड करते हैं. एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से कैसे उसको देखेंगे. सपोज बीजी वैल्यू 10K, बीजी एक्सपायरी डेट 26, बीजी क्लेम एक्सपायरी डेट 01/01/2026. बोथ आर सेम. अभी इसमें क्या है, इसका एक्सपायरी डेट है जनवरी 2026 तक है. हम क्या किया, एप्लीकेंट रिक्वेस्ट लेटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर एक्सटेंशन. इट मे बी 6 months और 1 year एज पर रिक्वेस्ट लेटर ऑफ द एप्लीकेंट. तो ये बीजी का एक्सपायरी डेट क्या हुआ, जनवरी 1, 2026. अभी हम लोग क्या करेंगे, 6 months की 1 year हमें एक्सटेंड करेंगे. किस पे, एज पर RL ऑफ एप्लीकेंट. तो एप्लीकेंट जो रिक्वेस्ट लेटर देता है हमें क्या करेंगे, सपोज 1 year हमने एक्सटेंड किया तो 1 year एक्सटेंड करने क्या 01/01/2027 हमने एक्सटेंड कर दिया. उसका फिक्स नहीं रहा, वो एक्सटेंड होता रहा. किसके बेसिस पे, एप्लीकेंट का बेसिस पे हम लोग को इसको एक्सटेंड कर दिया. तभी इसके बोला नॉट फिक्स द मैच्योरिटी डेट. आ गया समझ में जैसे ये फ्लो हो रहा है. डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, अगर ये बीजी कंटिन्यूटी क्लॉज के अंदर हम लोग ओपन करते हैं उसका डॉक्यूमेंट क्या चाहिए. पहला चीज अप्रूवल चाहिए. अप्रूवल कैसे चाहिए, ये एज पर इंटरनल गाइडलाइन of the respective बैंक. सब हर बैंक का अलग अलग पॉलिसी रहता है. अगर ये क्लॉज ओपन करोगे तो उसका इंटरनल गाइडलाइन क्या बोल रहा है तो इसी हिसाब से हम लोग अप्रूवल अरेंज करेंगे. दूसरा चीज अंडरटेकिंग कौन देता है, अंडरटेकिंग ये एप्लीकेंट देता है. एप्लीकेंट और स्पेसिफिक क्लॉज, ये अंडरटेकिंग एप्लीकेंट उसका रिक्वेस्ट लेटर मेंशन करके देता है ये स्पेसिफिक क्लॉज के लिए. इंडेमनिटी कोई एप्लीकेंट व कस्टमर देता है. एप्लीकेंट for
स्पेसिफिक क्लॉज। इंडेमनिटी में क्या होता है, कस्टमर से हम रिसीव करते हैं और स्पेसिफिक इसी क्लॉज के लिए हम लोग ये चीज लेके हम लोग प्रोसेस करते हैं। एक नोट आप नोट कीजिए, अगर ऑटो रिन्यूअल बीजी की कंटिन्यूटी में हम लोग बीजी ओपन कर रही है तो ये बीजी एक्सपायरी और बीजी क्लेम एक्सपायरी वो बहुत सेम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स तो कस्टमर और बेनिफिशियरी बोलते हैं हमें क्लेम एक्सपायरी लिखना है, तो बैंक क्या करता है उनको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है, आप कर लो चलेगा, बट आइडियली एक्सपायरी क्लेम एक्सपायरी सेम होना चाहिए, दैट इज द लॉजिक। नहीं तो क्लेम एक्सपायरी डेट अगर आपने डाल दिया तो उसका खत्म हो गया, उसको क्लोज एंडेड हम लोग ट्रीट करेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, बैंक ने इंटरनल पॉलिसी है तो इसीलिए उनको एग्जाम्पशन करते हैं। बेसिकली नॉलेज क्या है, एक्सपायरी क्लेम एक्सपायरी सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये है कंटिन्यूटी का क्लॉज। गाइस मैंने कंटिन्यूटी क्लॉज तो एक्सप्लेन कर दिया। अगर कुछ डाउट हुआ, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा ईमेल आईडी सब कुछ मेंशन है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लगा, कुछ सजेशन फीडबैक आपके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस।